अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हूँ। वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। आज की वीडियो में मैं फ्रेंड्स आपके साथ एक न्यू ऑर्गेनाइज़र शेयर करने वाली हूँ और ऑर्गेनाइज़र को मैंने किस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया, कौन-कौन से सामान थे जो मुझे सेट करने थे, जिनकी वज़ह से मेरे स्टोरेज पूरे फुल हो गए थे। फुल होना क्या ख़ैर ख़ैर बोल सकते हैं कि पूरी तरह से बिखर गए थे। और एक्चुअली होता यूँ है कि हमारे घर में ज़रा भी कोई स्पेस दिखती है तो जिन घरों में छोटे बच्चे होते हैं, स्कूलिंग वाले बच्चे होते हैं, तो वो लोग अपने छोटे-मोटे जो भी सामान हाथ लगते हैं बस वो रखते चले जाते हैं और कितनी भी स्टोरेज रहे कम पड़ती है। तो उसको मैंने ऑर्गेनाइज़ किस तरह से की और कौन-सी ऑर्गेनाइज़र मैंने परचेज़ किए, कहाँ से की, सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा और कुछ चीज़ पसंद आ जाए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और प्यारा-सा कमेंट भी करना, सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो मैं यहाँ पर सोच रही थी कि चलो इस तरह से चुटकियाँ बजा के देखते हैं काम किस तरह होते हैं। तो ख़ैर मेरा ऑर्गेनाइज़र इस तरह से भरा हुआ था, चुटकी बजा के तो कुछ नहीं हुआ। जी हाँ, एक पार्सल ज़रूर आया मेरे घर पे, जिसके लिए मुझे कुछ परचेज़ करना पड़ा। ये चुटकी बजाने से नहीं आया था। तो मैं भी इस तरह से चुटकी बजा के देख रही थी कि चलो देखूँ लोग बताते हैं कि ये यूँ चुटकी बजा दो तो काम हो जाते हैं। ख़ैर कुछ नहीं हुआ, एक चीज़ भी टस से मस नहीं हुई, लेकिन मैंने ये ऑर्गेनाइज़र ज़रूर मँगा ली। ये चुटकी से ना सही लेकिन कुछ खर्च करके मेरा काम थोड़ा आसान हो जाए। तो यहाँ पर इसमें मैंने क्या चीज़ मँगाई थी और कहाँ से मँगाई थी, हो सकता है मैं उसकी लिंक भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, तो आप लोग भी इसको परचेज़ कर लेना। तो देखिए मेरे साथ में इस वीडियो को एंड तक और अगर हाँ, वीडियो में कुछ पसंद आ जाए ना तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना अपने प्यारों में और सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक देखिए। ऑर्गेनाइज़र प्लास्टिक मटेरियल का था और बहुत ही ईज़ी टू मूव था और मैं यहाँ पे इसको ईज़िली ऑर्गेनाइज़ भी कर रही थी, मतलब असेंबल भी कर ले रही थी। और ये कार्टून में आया था और मेरे कार्टून अक्सर ना देखो इस काम में आते हैं। यूसरा उन कार्टून को अपना साइज़ जज करती है कि मैं इसमें छुप सकती हूँ या नहीं और अक्सर कार्टून बड़े होते हैं तो वो उसके छुपने के ही काम में आते हैं। अच्छा मैं ये जो काम होते हैं ना इसे कुछ असेंबल कर दिया, अब जैसे मैं यहाँ असेंबल कर रही थी, इसे मेरे एक्स्ट्रा के काम है, तो इसके लिए मुझे दिन भर तो कोई टाइम नहीं रहता है, कोई फुर्सत नहीं रहती है। तो सारे काम जो है ना मुझे एकदम एंड में करने पड़ते हैं, एंड में सोने से जस्ट थोड़ा पहले, क्योंकि वही मेरा टाइम है जो मुझे थोड़ा-सा फ्री मिलता है। तो यहाँ पे बिस्तर डाल दी थी बच्चों के सोने के लिए और फिर यहाँ पर जिनको सोना है वो सो जाओ, मैं इतना काम अपना कंप्लीट करके तब सोऊँगी। क्योंकि बहुत दिनों से जो है ना जैसे मैंने स्टार्टिंग में जो बताई आपको वो स्पेस पूरी फुल हो गई थी, वहाँ पे सामान रखने के लिए जगह नहीं थी। तो मैं यहाँ पर ये ऑर्गेनाइज़र ख़ास इसीलिए मँगाई ताकि मैं इसमें ना अच्छे से इसकी जो लेयर्स है, ड्रॉवर है उसके हिसाब से चीज़ों को इसमें रख दूँ। एक-एक चीज़ अलग-अलग से रखने में आसानी होती है। और वैसे वहाँ पे जो मैंने स्टोरेज आपको सबसे पहले बताई थी जो मेरा ड्रॉवर था वुडन का, उसके ऊपर ना वो पूरा फुल हो जाता है। तो मुझे कुछ समझ नहीं आती उसमें रखने के लिए और फिर थोड़ा गंदगी भी लग रही थी। तो इसलिए मैंने सोची कि ये खरीद लूँ और बहुत सस्ता भी है। मैं एंड में इसका प्राइस आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी और लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगी। तो अभी अगर आपको में से किसी को परचेज़ करना है तो वो इसे खरीद भी सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसको आप एंड तक देखिए मैंने इसको किस तरह से असेंबल किया।
ये रेडी हो गया है। इसके अंदर 3 लेयर्स है और ये प्लास्टिक का है और मजबूत भी है, ऐसा नहीं कि बहुत पतला सा है, टूट-फूट जाएगा, ऐसा भी नहीं है। और मेरे जो भी काम होते हैं ना, उसके बाद जो है फाइनल चेक होता है, वो मेरी सबसे छोटी बेटी का होता है। वो फाइनल इसको पास करती है कि हाँ, सही है, तो फिर मतलब वो चीज़ पास होगी। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ भूल गई थी, इसके नीचे ना कुछ पैर आए थे लगाने के लिए 4, तो वो भी मैंने फिर लास्ट में एंड में वो भी लगा दी। तो इसका हाइट भी अच्छी खासी है, 3 लेयर, 4 लेयर, 5 लेयर जितना भी आपको मँगाना है मँगा सकते हैं। इसका प्राइस है 805 रुपीज़ फिलहाल है, लेकिन इसको मैंने जब ली थी ये मुझे 770 में ऐसा कुछ समथिंग मिला था। तो मैंने ये सारा जो ऊपर सामान बिखरा पड़ा था उसको नीचे लिया और इस तरह से ना जो छोटे-छोटे मेरे पास कुछ अगर कंटेनर्स थे, कुछ डब्बे थे, तो उसमें मैंने अरेंज कर दी थी। देखो ये छोटी-मोटी चीज़ें हैं जैसे विक्स हो गई, बाम हो गए और नीलगिरी तेल मैं सर्दी के लिए यूज़ करती हूँ, बच्चों के लिए कुछ ड्रॉप्स हो गए, ईयर ड्रॉप, आई ड्रॉप। तो ये सारी चीज़ें जो डेट वाइज़ देख के अगर एक्सपायर नहीं हुए तो मैंने उनको यहाँ पर इसके अंदर एक ही डब्बे में रख दी, क्योंकि ये छोटे-छोटे इतने बिखर जाते हैं ना कि टाइम पड़ने पर मिलते ही नहीं है। और अक्सर ऐसे ही होता है कि जब इनकी ज़रूरत रहती है ये दिखाई नहीं देते, हमारी नज़रों के सामने रहते तो भी नहीं दिखते। तो मैंने सोची कि जहाँ पर भी इस तरह की पिनें वगैरह है, इनके लिए मैंने एक छोटी-सी डब्बी बनाई और इस तरह के सामान। और ये बच्चों के स्टेशनरी सामान है जो स्कूलिंग के प्रोजेक्ट वगैरह के लिए उनके बुक को रैप करने के लिए किसी न किसी काम के लिए लगते हैं। तो इनको थोड़ा एक साइड में मैंने सेटल की, मतलब हर चीज़ को मैं ना अलग-अलग छोटे-छोटे बॉक्स में रखने का इरादा मैंने की थी। तो उसी तरह से मैं सबको ऑर्गनाइज़ कर रही थी। और यहाँ पर ये एक मेरे पास में खजूर का डब्बा था व्हाइट कलर का। अच्छा, तो मैंने इसमें जो है ना सबसे छोटी बेटी का सामान रखी, स्कूल के लिए उसको व्हाइट रबर बैंड, व्हाइट हेयर बैंड ये सब लगते हैं और छोटी-छोटी क्लिप वगैरह है, उसके बाल छोटे निकलते रहते हैं तो उसके क्लिप्स है। तो ये सब चीज़ें मैंने उसका एक ही डब्बे में रखी ताकि जब मुझे उसको मॉर्निंग में रेडी करना हो तो ये डब्बा मेरे हाथ में आए और मैं उसको रेडी कर दूँ। क्योंकि मॉर्निंग में स्कूल जाने के टाइम का वक़्त जो इतना बिज़ी होता है ना कि कुछ चीज़ दिखती ही नहीं है और नहीं मिलने के चक्कर में और अक्सर लेट हो जाता है। अच्छा, इसके अंदर मेरे बेटे के लिए जो इतर वगैरह है वो मैंने इसमें रखी थी और ये छोटे-छोटे ना ऐसे फैंसी टाइप के क्लिप वगैरह, क्लच-व्लच है, कुछ ऐसे प्रोग्राम या कहीं ऐसे लोकल में कहीं जाना-वाना है किसी रिलेटिव के घर, तो वो डब्बे में से मैं इज़िली ले सकती हूँ। सामान इतना फ्रेंड्स पूरा बिखरा पड़ा था, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था पहले तो, फिर मैंने हिम्मत की और सब आराम से एडजस्ट कर दी। ये जो है ना बॉक्स, इसके अंदर देखो बहुत सारे रबर, पेंसिल वगैरह है, मार्कर तो मेरे बोर्ड के लिए यूज़ होता है, ट्यूशन के लिए। और रेड पेन भी मेरी ज़रूरत की चीज़ें हैं, लेकिन ये जो चीज़ें दूसरी जो दिख रही है ना, ये बच्चे कभी भूल जाते हैं ट्यूशन में, तो उनके मैं रखती हूँ। उनसे पूछ लेती हूँ अगर किसी का रहता है तो उनको दे देती, या फिर ऐसे रखे रहती हूँ, जब किसी को ज़रूरत रहेगी, तो वो मुझसे माँग के ले लेते हैं। यहाँ पर मैं सारे कोम्ब वगैरह, नेल कटर वो वगैरह इसके अंदर रख रही थी। ये जो मेरी जाली की बास्केट है, ये मैंने डीमार्ट से लाई थी 79 रुपीज़ में। तो इसके अंदर मैंने जो है ना कंघी हो गए, कोम्ब्स हो गए, छोटी कंघी हो गई और जिस तरह के ये क्या बोलते हैं उसको, थ्रेडिंग मशीन्स हो गई। तो ये सब चीज़ें मैं इसमें, थोड़ा क्लच-व्लच था तो उसमें रख दी। तो इस तरह से देखो ये जो मेरी स्पेस थी ना, ये पूरी पूरी तरह से फ्री हो गई और ये मैं हॉल में रखा हुआ है, तो मुझे बहुत मतलब ख़राब भी लग रहा था मेसी होने की वज़ह से। अब ये पूरा क्लीन हो गया, मैंने इस पे कुछ नहीं रखी, सिर्फ़ 2 ट्रॉफ़ी और कुछ सामान है, बाकी सब मैंने ड्रॉवर में रख दियो। तो यहाँ पर कैसे इस एक साइड में स्टेशनरी, बीच में मेरा स्टेशनरी, बच्चों के स्टेशनरी थोड़ा अलग करके सेपरेट। ये मेरे सप्लीमेंट्स है जो मैं कभी खाती नहीं हूँ, लेकिन इंशाल्लाह एक्सपायर होने से पहले मैं उनको ख़त्म कर दूँगी, विटामिन और कैल्शियम के। तो ये चीज़ें हम लोगों को कभी याद नहीं रहती है, जब तबीयत सही हो जाती है तो फिर बस भूल ही जाते हैं। यहाँ पे सेलो टेप वगैरह जो भी बच्चों को लगते हैं, तो ये मैंने एक साइड में रख दी। तो ये ड्रॉवर और ये मेरा तो अच्छे से ऑर्गनाइज़ हो गया था, इसका मसला नहीं था, जो ये पुराना था, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें थी जो ऊपर बहुत छोटी-छोटी थी, तो उसके लिए जो मैंने अभी बताई आपको न्यू ऑर्गनाइज़र, उसमें मैंने ऑर्गनाइज़ किया और उसके अंदर मुझे डॉक्यूमेंट्स भी रखने थे, डॉक्यूमेंट्स भी मेरे बहुत इधर-उधर बिखर रहे थे। तो उसमें सिर्फ़ वही नहीं बल्कि मैंने डॉक्यूमेंट भी अरेंज की थी, तो वो भी मैं अभी आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे देखो उसको मैंने बेडरूम में इस तरह से सेट की। आपने देखे होंगे जो मेसी टाइप था वहाँ पर ना ये मेरा बाउल रखा हुआ था काँच का, तो उसको मैंने अंदर बेडरूम में साइड एज़ अ साइड टेबल के तौर पे इसको रख के उसी में अरेंज कर दी थी। तो यहाँ पे मैंने अंदर ही सारी चीज़ें, छोटे-मोटे सामान इस तरह से अरेंज किए। तो आप लोगों को कैसी लगी सेटिंग ज़रूर बताना। और ये वॉलपेपर है मेरे कबर्ड पे लगा हुआ, कबर्ड का थोड़ा कलर मेरा ख़राब हो गया था, किसी दिन वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो कैसी लगी मेरी ये ऑर्गनाइज़ जो किए हूँ, कैसा लगा ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।